नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त और प्राचीन कहानी की गहराई में उतरेंगे जो अहंकार और आस्था के बीच की एक बड़ी टक्कर को दिखाती है। ये कहानी है भक्त प्रहलाद की, जहां एक पिता की बेहिसाब ताकत उसके अपने ही बेटे के अटूट विश्वास से टकरा जाती है। तो चलिए इस कहानी को एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई वरदान सच में किसी को इतना ताकतवर बना सकता है कि उसे कोई हरा ही न सके? बिल्कुल अजय, यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी के एक तरफ है राजा हिरण्यकश्यप। इन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, मतलब इतनी कठोर कि भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान हासिल कर लिया जिससे उन्हें यकीन हो गया कि भाई अब तो वो अजेय हैं, खुद भगवान हैं। और ये वरदान भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, बड़ा सोच समझकर मांगा गया था। शर्तें ये थीं कि उसे ना कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर, ना दिन में ना रात में, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से, और तो और ना घर के अंदर ना घर के बाहर। अब आप ही सोचिए, इन शर्तों ने तो उसे लगभग अमर बना दिया था, और बस इसी वजह से उसका अहंकार 7वें आसमान पर था। और फिर कहानी के दूसरे सिरे पर हैं प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के अपने ही बेटे, जिनकी भगवान विष्णु में जो आस्था थी वो अटूट थी, और यही आस्था उनके पिता के हुक्म की सीधी सीधी नाफरमानी थी। यहाँ पर टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ राजा का आदेश था सिर्फ मेरी पूजा करो, और दूसरी तरफ प्रहलाद का शांत लगातार चलता हुआ जप ओम नमो नारायण। यहीं से ताकत और भक्ति का असली संघर्ष शुरू होता है। अपने बेटे की ये भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा भड़क उठा। उसने फैसला कर लिया कि अगर बेटा उसकी ताकत को चुनौती देगा तो वो उसे रास्ते से हटा देगा। तो अब एक पिता का अंधा गुस्सा एक भक्त के ऊपर देवीय सुरक्षा से टकराने वाला था। सबसे पहली कोशिश, प्रहलाद को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया गया। लेकिन हुआ क्या? भगवान की कृपा से उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। जब वो कोशिश नाकाम हो गई तो उन्हें जहरीले सांपों से भरे एक गड्ढे में छोड़ दिया गया। पर वहां भी चमत्कार हो गया। सांप भी जैसे उनकी रक्षा करने लगे। उनकी भक्ति ने जहर को भी बेअसर कर दिया। लेकिन राजा की क्रूरता रुकी नहीं। प्रहलाद को एक पागल हाथी के पैरों तले कुचलने की भी कोशिश की गई, लेकिन हर बार कोई दिव्य शक्ति प्रहलाद को बचा लेती, और ये देखकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा और अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। आखिर में जब कुछ काम नहीं आया तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को आग में ना जलने का एक खास वरदान मिला हुआ था। प्लान ये था कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता पर बैठ जाएगी, लेकिन यहाँ तो खेल ही पलट गया। वरदान का असर उल्टा हो गया। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद वो अपनी भक्ति की ताकत से बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। एक तरफ गुस्से से पागल राजा और दूसरी तरफ बिल्कुल शांत भक्त प्रहलाद। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका जवाब देने के लिए खुद ईश्वर को प्रकट होना पड़ा। अहंकार में चूर हिरण्यकश्यप ने चिल्लाकर पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस बेजान खंबे में भी है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो आस्था का खुला मजाक था। इसके जवाब में प्रहलाद ने पूरी शांति और यकीन के साथ कहा, हाँ पिताजी, वो तो सृष्टि के कण कण में है। ये विश्वास की परम शक्ति की गूंज थी। और फिर जैसे ही राजा ने गुस्से में उस खंभे पर लात मारी, वो एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, और उसके अंदर से एक ऐसा दिव्य और भयानक रूप प्रकट हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस अवतार ने हिरण्यकश्यप के उस कभी न टूटने वाले वरदान की हर एक शर्त को तोड़ दिया। ये एक तरह से दैवीय शाह और मात का खेल था। हर शर्त का एक सटीक जवाब था। पहली शर्त, ना इंसान मारे ना पशु, तो भगवान आधा शेर और आधा इंसान यानी नृसिंह के रूप में आए। दूसरी शर्त, ना घर के अंदर ना बाहर, तो उन्होंने उसे दरवाजे की चौखट पर पकड़ा। ना जमीन पर ना आकाश में, तो उसे अपनी गोद में लिटा लिया। न दिन में न रात में, तो उन्होंने संध्या का वक्त चुना, जब न दिन होता है न रात। और आखिरी शर्त, न अस्त्र से न शस्त्र से, तो उन्होंने अपने ही तेज नाखूनों से उसका अंत कर दिया। तो इस पूरी जबरदस्त कहानी का असली मतलब क्या है? अहंकार के इस तरह टूटने से हम आज क्या सीख सकते हैं? देखिए, यहाँ से जो सबसे बड़ी बात समझ आती है वो ये है कि बुराई और घमंड चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न लगे, आखिर में जीत हमेशा सच्चाई और सच्ची भक्ति की ही होती है। प्रहलाद का अटूट विश्वास उसके पिता की सारी शक्तियों पर भारी पड़ गया, और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है।
जिस पर हमें सोचना चाहिए। असली ताकत किस में है? सब कुछ झुका देने वाली शक्ति में या किसी भी हाल में ना झुकने वाले विश्वास में?